गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने फायर एंड आइस पोइम जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, इस पोइम को रीड किया था। और मैंने उस पोइम में बताया था फायर एंड आइस इज़ ए हाईली सिंबॉलिक पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी एक सिंबॉलिक पोइम है। दिस पोइम इज़ ए मेडिटेशन अबाउट हाउ वर्ल्ड विल एंड। और यह कविता इस विषय में एक मेडिटेशन है, यानी कि एक चिंतन है कि संसार का अंत कैसे होगा। द पोइट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर एंड आइस ऑफ hatred among human beings will put this world to an end one day। और कवि कहता है कि आकांक्षाओं और असीम इच्छाओं की अग्नि और एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से जो नफ़रत है, उस नफ़रत रूपी बर्फ़ इस संसार को एक दिन नष्ट कर देगी। हमने इसकी समरी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने नोटबुक में लिख लिया होगा और उसको लर्न भी कर लिया होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसकी समरी को रीड किया था। आज हम इस पोइम के स्टेंजा को रीड करेंगे। और स्टेंजा, ये छोटी सी पोइम है, इसके 2 स्टेंजा हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा शुरू करने से पहले इस पोइम के कुछ वर्ड मीनिंग भी हम कर लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन द आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छाएँ। आई होल्ड विद दोज हैव फेवर 5। होल्ड मीन्स होता है एग्री, यानी कि मानना। फेवर मतलब टेक द साइड ऑफ, यानी पक्ष लेना। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, यानी कि फायर से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में होगा, यानी कि इसका जो वर्ल्ड है, ये संसार है, उसका एंड बर्फ़ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा के बारे में जो कुछ जानता हूँ, यानी कि पोइट कहते हैं कि इच्छा के बारे में मैं जो कुछ जानता हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, उससे मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो आग से होना है, यानी आग में होना, और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में होना है। इच्छा के बारे में मैं जो कुछ जानता हूँ, इसे मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कि आग का पक्ष लेते हैं। सेकंड स्टेंजा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। पेरिस मतलब डिस्ट्रॉय, मीन नष्ट हो जाना। ट्वाइस मतलब 2 बार। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन मीन विनाश, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस मतलब सफिशियंट, यानी कि पर्याप्त। तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। लेकिन अगर इसने 2 बार नष्ट होना है तो मैं समझता हूँ कि नफ़रत के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि संसार के विनाश के लिए बर्फ़ ही काफ़ी है। मतलब पोइट यहाँ कहते हैं कि बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शंस आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड्स पीस। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अगर इसने 2 बार नष्ट होना, यानी संसार को 2 बार नष्ट होना है, तो मैं समझता हूँ कि मैं नफ़रत के बारे में इतना ज़रूर जानता हूँ कि संसार के विनाश होने के लिए बर्फ़ ही काफ़ी है। तो अब हम इसके, ये थे हमारा स्टेंजा, बिल्कुल छोटी सी पोइम है, और अब हम इसे कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ संसार का अंत कैसे होगा, इसके विषय में कुछ, यानी कि बहुत सारे विचार हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे, आपके विचार में क्या किसी दिन संसार का अंत हो जाएगा। हैव यू एवर थॉट दैट what would happen if the sun go to so hot that it's burst or grew older and colder। अब क्या आपने सोचा है कि यदि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि इसमें विस्फोट हो जाए और यह अत्यधिक ठंडा हो जाए। तो आंसर है आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे, मेरे विचार में एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। बट दैट विल बी आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, लेकिन ऐसा अब से लाखों सालों के बाद होगा। इफ़ द सन गोट हॉट इट वुड बर्न एवरीथिंग, और यदि सूर्य अत्यधिक गर्म हो गया तो यह सब कुछ जला देगा। इफ़ इट ग्रो कोल्डर देयर वुड बी नाइट एवरीवेयर, यदि सूर्य ठंडा हो
गया तो चांद चारों ओर रात ही रात हो जाएगी। लेकिन ये यहाँ पर पोइट कहते हैं कि यदि सूरज जो है वो ठंडा हो गया तो यहाँ पर रात ही रात हो जाएगी। विदाउट द हीट ऑफ द सन, सूर्य की ऊष्मा के बिना कोई भी, विदाउट द सन नथिंग वुड ग्रो एंड एवरीथिंग सेल डाई। यहाँ पर कहते हैं कि सूर्य की ऊष्मा के बिना, उसकी एनर्जी के बिना, हीट के बिना कोई भी जो चीज़ है वो सही नहीं उगेगी, और वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं उगेगी और वह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, लोग संसार के अंत होने के विषय में क्या सोचते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी रीड किया था। वट डज द पोइट मीन, इसके विषय में कवि क्या सोचते हैं। और वट आर द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, संसार का अंत कैसे होगा, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं। सम पीपल थिंक दैट सम डे द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कुछ लोग सोचते हैं कि किसी दिन संसार का अंत अग्नि में हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सम पीपल से दैट इट विल एंड इन आइस, दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत आइस से होगा, यानी कि बर्फ़ से होगा। द पोइट हैज़ टेस्टेड बोथ द फायर एंड द आइस, पोइट ने अग्नि और बर्फ़ दोनों का स्वाद चखा है, यानी कि दोनों को टेस्ट किया है। ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, वे सोचते हैं कि संसार का अंत अग्नि में होगा। हियर फायर स्टैंड फॉर द फायर ऑफ डिजायर, यहाँ पर अग्नि का भाव इच्छा की अग्नि से है। हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, संसार का दो बार कैसे अंत होगा। द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव मीन्स विध्वंस, यानी कि विनाश। कवि कहता है कि आग और बर्फ दोनों ही विध्वंस करने वाले हैं। हियर फायर स्टैंड फॉर द हीट ऑफ डिजायर एंड आई स्टैंड फॉर हेटर्स, यहाँ पर अग्नि का अर्थ इच्छाओं की आग से है और बर्फ का अर्थ घृणा से है। ही थिंक्स दैट आवर वोलेंट डिजायर विल एंड द वर्ल्ड, वे मानते हैं कि, यानी कि वे सोचते हैं कि हमारी हिंसक इच्छाएं एक दिन इस संसार को नष्ट कर देंगी। इफ़ इट सर्वाइव्स, यदि संसार इससे बच गया, इट विल बी र्यून्ड बाय हेटर्ड, और यदि संसार इसे बच गया तो इसे घृणा तबाह कर देगी, यानी कि वो नफरत है इसे तबाह कर देगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का मुख्य विचार क्या है, यानी कि उसका मेन आइडिया क्या है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट देयर आर वोलेंट पैशंस इन द वर्ल्ड, कविता का मुख्य विचार है कि संसार के में बहुत सारे उग्र भावनाएं हैं, बहुत सारी उग्र भावनाएं संसार में मौजूद हैं। दे आर डिस्ट्रक्टिव, वे क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी हैं। बट मोर डिस्ट्रक्टिव दैन दोज वायलेंट डिज़ायर इज़ हेटेड बिटवीन मैन एंड मैन, लेकिन इन सभी उग्र भावनाओं से भी अधिक उग्र आदमी के बीच पाई जाने वाली नफरत है, यानी कि हेटर्ड। द पोइट थिंक्स दैट वन डे हिज हेटर्ड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कवि मानता है कि एक दिन यही नफरत संसार का एंड कर देगी, यानी कि उसको ख़त्म कर देगी। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर जो अभी मैंने रीड करवाए हैं आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और उनको लर्न भी करना है। थैंक्स।